गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। शिमला के कुमारसैन में बर्बादी की बाढ़, आधा किलोमीटर सड़क बही। कांगड़ा की खड्डे उफान पर, बॉर्डर एरिया में भारी तबाही। पालमपुर में लगी अशोक चक्र विजेता मेजर सुधीर वालिया की प्रतिमा, 21 साल बाद मां बाप का सपना साकार। कुल्लू मनाली एयरपोर्ट की जमीन पर महकेंगी औषधियां, जड़ी बूटियों से गुलजार होगा बागीचा। 10 साल से नहीं सुनी पुकार, पंचायत बनाने अर्की लोग पहुंचे डीसी के द्वार। और अब समाचार विस्तार से। जिला शिमला के उपमंडल कुमारसैन में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। उपमंडल की स्वेरा खड्ड में आई बाढ़ से स्वेरा खड्ड कांगल वाया छाला सड़क बह गई है, जिस कारण लोग संकट में आ गए हैं। लोगों का कहना है कि शुक्रवार रात हुई भारी बारिश के कारण सड़क का नामो निशान तक मिट गया है। बताते चले कि ठियो कुमारसैन क्षेत्र के लगभग 10 पंचायतों को जोड़ने वाला मतियाना बड़ागांव मुख्य मार्ग बलथानी घाटी सड़क के काम के चलते कांगल में पहले से ही बंद है और अब वाया छाला रोड भी बंद होने से संपर्क पूरी तरह से कट गया है, जिससे सेब सीजन के दौरान कारोबारियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लोगों ने पीडब्ल्यूडी से मांग की है कि जल्द ही सड़क को सुचारू किया जाए। अधिशासी अभियंता कुमारसैन मनोज कुमार का कहना है कि सेब की गाड़ियां निकालने के लिए विभाग दिन रात प्रयासरत है। मतियाना बड़ागांव मुख्य मार्ग को सुचारू करने के लिए 2 मशीनें लगा दी गई हैं। पंजाब की सीमा के साथ लगते कांगड़ा के कुछ हिस्सों में हुई जोरदार बारिश ने लोगों को डरा कर रख दिया। डमटाल और ठाकुरद्वारा के साथ लगते क्षेत्रों के खड्डे और नाले उफान पर हैं। उपमंडल इंदौरा के माजरा, ढांगुपीर, पठानकोट एयरपोर्ट रोड पर चक्की खड्ड का पानी बह रहा है। इससे रेलिंग टूट गई है और एयरपोर्ट के रास्ते को भी खतरा पैदा हो गया है। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से जालंधर जम्मू रेल मार्ग पर ढांगुपीर में बनाया गया पुल भी खतरे की जद में है। यहाँ सड़क धंस गई है और अब 2 साल पहले हुई तबाही की याद लोगों को रुलाने लगी है। रेलिंग सारी रोड जा रही, माजरे वाले ने बहुत सानू तंगी है तो बहुत ज़्यादा तकलीफा। पिछली बारी करेट बने हैं तो वो सारे पिछों थलों रुड़ गए, वो फिर रस्ता सारा रुड़ गया। बहुत दिक्कत है साढ़े माजरे वालों को, इधर एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बड़ी परेशानी है साढ़े लोगों को आने जाने वास्ते माजरे वालों, बाकी एयरपोर्ट वाले। साडी तो सरकार अगे बेनती है भी ये रस्ते का हल होवे ते सानू पिंड नूं जाण वाला रस्ता एको ही है सिर्फ। कंक्रीट की दीवार भी बने, कंक्रीट की दीवार इत्थे बने तो फिर ये रस्ते का हल हो सकता। असीं तो हर बारी परेशान होंदे भी किते यही रस्ता है मेन साडा, जे ये रस्ता रुड़ गया सानू तो असीं उत्थे ते उत्थे रह गए हैं। बाकी इधर एयरपोर्ट लगता नाल साडा एक पिंड लगता, बस मेन रस्ता यही है कोई। ये 2 साल पहले रोड बना ही जी, तो सही तरीके नहीं बनाया जाना। पहले कहता जी दीवार भी कड्ढनी सिमटड, वो नहीं कड्ढी। करेट पाए ये दरिया के बराबर बनाए, जब उपर तक बनाते ना तो सड़क को खतरा नहीं होना कोई भी। एक बने मिलटरी की दीवार है, एयरपोर्ट है, एयरफोर्स है, एक पिंड है माजरा, यानी कि रुड़ जाए तो सब काम बंद हो जाए जी। हंसते हंसते देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले अशोक चक्र विजेता शहीद मेजर सुधीर वालिया की प्रतिमा शनिवार को पालमपुर धर्मशाला मार्ग पर स्थापित की गई। शहीद के परिजनों की मौजूदगी में प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। मेजर सुधीर वालिया ने 29 अगस्त 1999 को शहादत का जाम पीकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। अब 21 साल बाद उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। मेजर वालिया की पुण्यतिथि पर शहीद के परिजनों की आस पूरी होने से बुजुर्ग माँ बाप के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। अब प्रतिमा स्थल को संवारने का काम किया जाएगा और मेजर वालिया की प्रतिमा उनके शौर्य की गाथा बयां करेगी। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी के साथ साथ पालमपुर की कई हस्तियां मौजूद रही। मैं सुधीर को 21 वर्ष के बाद यहाँ ये स्थान मिला। मैं शासन और प्रशासन का बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने रात दिन लगाकर इस शरीर के लिए कोई जगह रख करके यहाँ पर ले आए और उनको बैठने के लिए जगह दे दिया। मैं बड़ा धन्यवादी हूँ, बड़ा धन्यवादी हूँ। मेरे शरीर को यहाँ पर अच्छी जगह मिल गई, बहुत अच्छी मिली। मैं इतना ही कहकर सबसे क्षमा मांगता हूँ कि कोई गलती हो, कुछ हो तो
ठीक है। मुझे इस बात की खुशी है कि पालमपुर में पालमपुर की जनता और प्रशासन मिलकर इस क्षेत्र के शहीदों को पूरा सम्मान दे रहे हैं। सौरभ कालिया के नाम पर बहुत बढ़िया विहार, जो पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बना था, मुझे आशा है सरकार ने जैसे कहा है बहुत जल्दी फिर से आबाद हो जाएगा। विक्रम बत्रा के नाम से कॉलेज है और विक्रम बत्रा के नाम से कल यहाँ पर इंसाफ संस्था ने एक बहुत बढ़िया विहार वन विभाग की सहायता से प्रारंभ किया। आज सुधीर वालिया की प्रतिमा का अनावरण, मुझे इस बात का दुख है कि सुधीर वालिया की प्रतिमा के अनावरण में विलम्ब हुआ किसी कारण, लेकिन मैं प्रशासन को इस बात की बधाई दूंगा, विशेष रूप से एसपी महोदय को, जिन्होंने बहुत जल्दी सारी व्यवस्था की और बहुत अच्छे स्थान पर आज उनकी प्रतिमा को लगाया गया है। मैं उन शहीदों के चरणों में नमन करता हूँ जो देश की सुरक्षा के लिए जीवन बलिदान करते रहे। आज कुल्लू मनाली एयरपोर्ट पर एक अनूठी पहल करते हुए एयरपोर्ट डायरेक्टर नीरज कुमार श्रीवास्तव की अगुवाई में भारत सरकार के गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों और वन विभाग ने जड़ी बूटी के बागीचे की स्थापना की। इस मौके पर 2 गज की दूरी का पालन करते हुए पौधे लगाए गए। साथ ही इस उद्यान के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सहायता से एयरपोर्ट की बिना इस्तेमाल के पड़ी जमीन पर वैज्ञानिकों ने अलग अलग औषधियों के 100 पौधे भी लगाए। इस अवसर पर एयरपोर्ट के निदेशक नीरज कुमार श्रीवास्तव ने जीवन में जड़ी बूटियों की अहमियत पर जागरूकता का अलख जगाया। उन्होंने पानी बचाने पर भी बल दिया और कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि जल है तो कल है। जो हमारे पास दे सकते थे, क्योंकि हमारा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम लोग बनाते हैं, लार्ज स्केल में तभी डेवलप करते हैं किसी की डिमांड होती है। तो हमारे पास जो प्लांटिंग मटेरियल था वो हमने दिया। हमने ऑलमोस्ट इसमें हमने 12 स्पीसीज हमने दी, 14 स्पीसीज हमने इसमें दी हैं, और वो हमने ज़्यादा हाइट वाली नहीं है, जिनकी हाइट कम होती है वो दी हैं। बाकी हमारे जो करमदास जी आपको बताएंगे उनके क्या वैल्यू, प्लांट की क्या मेडिसिनल वैल्यू है। ठीक है, डॉक्टर साहब बताओ। नमस्कार सर का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का हम लोग को बुलाने के लिए यहाँ पर। तो जैसा कि सर का सुझाव था कि यहाँ पर एक हर्बल गार्डन बनाया जाए, और आपको आजकल पता ही कोविड का जो इशू चल रहा है उसमें बहुत हमारी केंद्र सरकार का बहुत जोर है और राज्य सरकार का भी, कि हर्बल मेडिसिन का जो है ना काफ़ी अभी ट्रेड भी बहुत बढ़ गया है। आज हम लोगों का सेमिनार भी चल रहा था उसके ऊपर में, तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, और जो सॉल्यूशन है उसका है कि नेचर से निकल के आएगा, और हर्बल जो प्लांट्स हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा जो कोविड को ठीक करने के लिए। और ऑलरेडी ट्रायल आपने सुना हुआ चल रहे हैं, आयुष इंस्टीट्यूट बहुत से संस्थान के सहयोग से ट्रायल चल रहे हैं। अर्की में नई पंचायतों के गठन और बड़ी पंचायतों के बंटवारे के कारण लोगों में रोष पनपने लगा है। बलेरा, बड़ोग, शहरोल, धेना, बटेर, चेट, कुराड़, ठंगर, धारजट्टा, धार ब्राह्मणा, झुंडला, रिजेरी, रिवाला, गेंड, जामन के पेशंग के लोगों ने उपायुक्त सोलन को मांग पत्र सौंपकर पंचपिपलू स्थित ग्राम धैना के नाम से एक नई पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि वे 2010 से 2019 तक एक अलग पंचायत की मांग करते आ रहे हैं। इन गांवों की दूरी वर्तमान पंचायत मुख्यालय से 15 किलोमीटर की है। इससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि 2019 में सर्वसम्मति व अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के पश्चात पूरा भरोसा था कि इस बार की अधिसूचना में नई पंचायत की मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी फिलवक्त मायूसी ही हाथ लगी है। 12 गांवों के लोगों ने जिलाधीश सोलन और प्रदेश सरकार से मांग उठाई है कि पंचपिपलू स्थित धैना को एक नई पंचायत बनाया जाए। डीसी महोदय सोलन के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जी को अपना एक संदेश भिजवाना चाहते हैं कि हमारी पंचायत, नई पंचायत के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत पंचपिपलू स्थित धैना के लिए नोटिफिकेशन नहीं हो पाई, जो कि 3 पंचायतों के कुछ हिस्सों को मिला के बननी थी, और इसकी जो भौगोलिक परिस्थितियां थी उस वजह से यहाँ का विकास काफ़ी पिछले 20 वर्षों से रुका हुआ है, और लोगों का आग्रह इस चीज़ के लिए रहा है, और यहाँ के स्थानीय लोग 2009 से इसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन ये आज तक जो है ये पंचायत नहीं बन पाई, और ग्रामीण लोगों में काफ़ी रोष है
तो हम आज की इस अपने मेमोरेंडम के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से चाहेंगे कि इस पंचायत का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। मैं प्रधान ग्राम पंचायत बडोग आज दिनांक 28 और 2020 को नवगठित पंचायतों की सूचना जारी होने के उपरांत जिलाधीश महोदय सोलन से मिले और हमारी ग्राम पंचायत 3 पंचायतों से ग्राम काटकर एक नई पंचायत का निर्माण किया जाना था, जैसे पंचपुर से धना के नाम से। तो ये ग्राम जो है बलेरा, सैरोल और बडोग से कटकर जो है भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बनाए जाने थे। तो ये पहाड़ी के क्षेत्र है और हर घर ग्राम की दूरी अपनी पंचायत से 6 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बीच में है और भूगोलिक स्थिति भी काफ़ी ख़राब है और काफ़ी दिनों से कोई विकास भी नहीं हो रहा है और 15 सालों से हम इस कार्य में लगे हुए थे, लेकिन अभी तक पिछली बार दोनों बार पंचायतों का गठन नहीं हुआ। इस बार की पंचायतों का गठन हुआ, लेकिन उसमें इन ग्रामों को नहीं जोड़ा गया। लेकिन विवरण में ये लिखा गया है कि रिजेरी, रिवाला और झुंडला को पंचपुर स्थित धना पंचायत में डाल दिया गया है, लेकिन जहाँ पंचायत की नोटिफिकेशन हुई उसमें धना का नाम नहीं है। तो हमारा पुनः अनुरोध है जिलाधीश महोदय के माध्यम से सरकार से कि इस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और हमारी भूगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए और पंचायत घरों की दूरी को देखते हुए पुनः उसमें शामिल करने की कृपा करें और पूरे क्षेत्र के विकास के लिए जो है बहुत आवश्यक है। आज दिनांक 28/2020 को उपायुक्त जिला महोदय सोलन से एक प्रतिनिधिमंडल मिला, जिसमें प्रधान बडोग पंचायत के श्री बालकराम जी और सदस्य बलेरा पंचायत के श्री ब्रिजभूषण जी और ग्राम सभा सुधार प्रधान जो मैं हूँ धरना से, हम जो है नई पंचायत के गठन के बारे में 2009 से अपने प्रयास कर रहे थे, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि जो अभी 22/8/2020 को सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई, उसमें पंचपुर स्थित धरना का नाम नहीं दर्शाया गया है, जबकि विवरण में कुछ गांव जो पंचपुर स्थित धरना में होने थे उनके नाम दर्शाए गए हैं और विवरण में दर्शाया गया है कि पंचपुर स्थित धरना में झुंडला, रिजेरी, रिवाड़ा को सम्मिलित कर दिया गया है, परंतु अधिसूचना में नाम नहीं है। तो हमारी सभी ग्रामवासियों की तरफ से भौगोलिक की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस पंचायत को पुनर्गठन करने का निवेदन है।